एप्पल ने रिसेंटली अपने इवेंट में कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं, बट द टॉक ऑफ द टाउन इज द एप्पल नियो और द बजट मैकबुक। ये बजट मैकबुक के बारे में काफी टाइम से रूमर्स आ रहे थे एंड फाइनली एप्पल ने इसे मार्च के मंथ में लॉन्च कर दिया है। सो दिस बजट मैकबुक इज फॉर 70,000 रुपीज इन इंडिया एंड स्टूडेंट डिस्काउंट के बाद यू कैन गेट इट एट 60,000 रुपीज। कहने के लिए तो ये एक बजट मैकबुक है, बट इज इट एक्चुअली अ बजट मैकबुक? बट उससे पहले देखते हैं कि 70,000 के प्राइस में एक्चुअली मिल क्या क्या रहा है। एप्पल ने इसमें यूज करा है A18 Pro चिप का, जो कि हमें iPhone 16 Pro में मिलती है, विद 6 कोर CPU, 5 कोर GPU एंड 16 कोर न्यूरल इंजन। एंड बेस वेरिएंट जो है इसका वो 8GB रैम एंड 256GB से स्टार्ट होता है। नाउ ये मैकबुक किन लोगों को टारगेट करता है? नॉर्मल वेब ब्राउजिंग करनी हो, स्टूडेंट्स है, बहुत ज्यादा वेट कैरी नहीं कर सकते क्योंकि लाइट पोर्टेबल लैपटॉप भी है, प्लस नॉर्मल वर्क जैसे बेसिक से बेसिक वर्क, थोड़ी बहुत फोटो एडिटिंग कर ली, हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग कर ली, तो जितने भी डेली बेसिस के काम में लाइट वर्क है उन सभी लोगों को ये मैकबुक जो है वो टारगेट करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मैकबुक, जो कि मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, एंड दैट इज़ द डिज़ाइन ऑफ दिस मैकबुक। इस बार एप्पल ने कुछ डिफरेंट करने का ट्राई करा है। वैसे लुक वाइज तो ये थोड़ा सा मैकबुक एयर जैसा ही है, बट इसके जो साइड्स है वो थोड़े से कर्वी ज़्यादा हैं, प्लस काफ़ी ज़्यादा लाइट एंड पोर्टेबल मैकबुक है। 1.23 kg का इसका वेट होगा अराउंड। छोटा सा लैपटॉप है तो कैरी करने में भी काफ़ी इजी रहता है, स्पेशली जो लोग काफ़ी ट्रैवल करते हैं एंड स्टूडेंट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा वेट जो है वो कैरी नहीं कर पाते हैं। नाउ द फन पार्ट इज़ द कलर। बेसिकली एप्पल ने 4 मेन कलर्स में से लॉन्च करा है। सिल्वर जो कि हमें आइकॉनिक सिल्वर कलर मिलता है, वही ब्लश जो कि थोड़ा सा लाइट पिंक कलर है, देन सिट्रस, येलो एंड थोड़ा सा ग्रीन शेड आता है उसमें। द लास्ट वन इज इंडिगो विच इज अ डार्क ब्लू कलर। तो कलर वाइज तो एप्पल ने काफ़ी कुछ नया किया ही है, थोड़ा बहुत डिज़ाइन में भी चेंज करा है। द बेस्ट पार्ट इसकी जो कीबोर्ड एरिया का जो कलर है ना, वो भी मैकबुक से मैचिंग है, तो ये थोड़ा सा एस्थेटिक जरूर लगता है। सो लुक वाइज तो एप्पल ने इस बार काफ़ी कुछ नया किया है, विच आई रियली लाइक। बट सिर्फ लुक देख कर ही मैकबुक मत खरीदना, देयर आर अ लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस विच कम्स विद दिस मैकबुक। तो सबसे पहले तो जो डिस्प्ले है दैट इज 13 इंच की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, विच इज रियली नाइस। वाइब्रेंट कलर्स इसमें मिलते हैं। 500 निट्स की ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस में भी कोई कमी नहीं है। 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है। कॉम्प्रोमाइज जहाँ हुआ है डिस्प्ले में वो ये है कि इस मैकबुक में sRGB मिलता है, यानी जो हमारे पुराने मैकबुक्स है, जो पहले एयर सीरीज है जो, उसमें P3 वाइट कलर का सपोर्ट मिलता है। तो बेसिक डिफरेंस ये कि P3 वाइट कलर सपोर्ट में जो डिस्प्ले एक्यूरेसी है यानी कलर एक्यूरेसी मिलती है ना, वो ऑन टॉप मिलती है। sRGB जो होती है उसकी जो कलर एक्यूरेसी वो P3 वाइट कलर से कम होती है। देन अगर कीबोर्ड की बात करें तो इस एप्पल नियो में भी वही सेम मैजिक कीबोर्ड मिलता है, बट विदाउट बैकलाइट। आज तक जितने भी मैकबुक्स लॉन्च हुए उन सभी में बैकलाइट कीबोर्ड थे। एक और चीज़ जो एप्पल ने इस बार करी है दैट इज इसमें कोई भी टच आईडी नहीं दी गई है बेस वेरिएंट में। अगर आप 8GB रैम 256GB वाला वेरिएंट लेते हो तो उसमें कोई भी टच आईडी नहीं है। अगर आप 512GB वाला वेरिएंट लेते हो ना तो उसमें टच आईडी देखने को मिलेगी, बट उसके लिए ऑब्वियस सी बात है आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो टच आईडी उस वाले वेरिएंट में, कोई भी बेस वेरिएंट में इसमें कोई भी टच आईडी नहीं दी गई है। अगेन अ डिसअपॉइंटमेंट। ट्रैक पैड भी वही बड़ा सा है, बढ़िया सा है, मल्टी टच जेस्चर्स को सपोर्ट अच्छे से करता है, बट इसमें कमी कहाँ आती है? फोर्स टच एंड हैप्टिक फीडबैक में। जो पहले हमें मैकबुक्स में हमें मिलते थे ना, फोर्स टच ट्रैक पैड मिलते थे, वो इस मैकबुक में नहीं है। अब आप समझ सकते हो कि एप्पल ने एक्चुअली में कहाँ कॉस्ट कटिंग करी है, क्यों इसे बजट मैकबुक कहा जा रहा है, क्योंकि इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस इसमें मिल रहे हैं। एंड बजट मैकबुक होने के बावजूद भी ये 70-80 हज़ार का है। सो इज इट एक्चुअली अ बजट मैकबुक? अब पोर्ट्स की बात करें तो पोर्ट्स में भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगी पर्सनली। एक तो 2 ही USB पोर्ट है, कोई थंडरबोल्ट पोर्ट नहीं है, कोई मैगसेफ चार्जिंग नहीं है और कोई फास्ट चार्जिंग नहीं है, प्लस 2 ही C पोर्ट है। एक USB 3 पोर्ट है, एक USB 2 पोर्ट है एंड एक 3.5 mm का जैक इसमें दिया है। आई थिंक पोर्ट्स तो थोड़े से ज़्यादा देने चाहिए थे, एटलीस्ट एक थंडरबोल्ट पोर्ट होना चाहिए था, बट ठीक है, एप्पल है, बजट मैकबुक दे रहा है, इतना चलेगा। इस मैकबुक में जो इम्प्रूव्ड है दैट इज़ द कैमरा क्वालिटी। 1080p का फेस टाइम HD वेब कैमरा मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी सेंटर स्टेज और डेस्क व्यू फीचर नहीं मिलता है। स्पीकर्स अच्छे मिलते हैं, दोनों साइड पे एक स्पीकर दे रखे हैं। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट कि इज इट एक्चुअली अ बजट मैकबुक? 70,000 फॉर अ मैकबुक जो कि जिसमें कि आपको कोई थंडरबोल्ट पोर्ट नहीं मिल रहे, इतने कॉम्प्रोमाइजेस मिल रहे। एक तो डिस्प्ले में भी मैंने आपको बताया कि 13 इंच की छोटी सी डिस्प्ले है,
है, मतलब ठीक है स्टूडेंट्स वगैरह के लिए इट्स ओके, बट आज के टाइम पे 13 इंच की डिस्प्ले आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ है। इसमें P3 वाइट कलर सपोर्ट भी नहीं है। देन मैजिक कीबोर्ड है बट बैकलाइट कीबोर्ड नहीं है, टच आईडी नहीं दी गई है, पोर्ट्स में इतने कॉम्प्रोमाइजेस है, प्लस 8 GB की रैम है। आज के टाइम पे 8 GB की रैम आई थिंक बहुत कम है, एंड 16 GB रैम तो एक्चुअली में होनी ही चाहिए। तो इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद भी 70,000 का मैकबुक अगर कोई लेता है, अगर एक स्टूडेंट भी ले रहा है, आई डोंट थिंक सो इट मेक्स एनी सेंस। इससे अच्छा है मैकबुक एयर M2 ले लो। स्टूडेंट डिस्काउंट के बाद भी ये जो मैकबुक है वो 60,000 का है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ कॉस्ट कटिंग ज़रूर हुई है, बट कॉस्ट कटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि जो बेसिक चीज़ें एटलीस्ट वो तो देनी चाहिए। बाकी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैकबुक? आपको क्या लगता है कि मैकबुक एक्चुअली में वर्थ इट है, नहीं है? अगर आप चाहते हो कि मैकबुक एयर या एप्पल नियो का एक फुल फ्लेज्ड कंपैरिजन करें तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, एंड यस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।